स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज की तारीख है 17 फरवरी और डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों 17 फरवरी के जो टॉप एमसीक्यूज है उसको एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में हमने आपके साथ साझा किया है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर सेशन 17 फरवरी। सो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हाल ही में ऐसी कौन सी कंट्री है विच कंट्री इज ऑपरेटिंग द ऑपरेशन डेविल हंट। तो दोस्तों डेविल हंट ऑपरेशन बहुत चर्चा में है। देखते डेविल हंट ऑपरेशन कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है और इसके पीछे क्या कारण रहा है जिसको ये ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। तो आपके ऑप्शंस है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान। तो राइट आंसर इसका होने वाला है बांग्लादेश। देखिए हाल ही में बांग्लादेश में अभी क्या हो रहा है कि आपको पता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई। ठीक है, पहले जो थे वहाँ पे शेख हसीना ये गवर्नमेंट में थे। गवर्नमेंट अच्छे से ना चलाने के कारण देश में अराजकता फैली। अराजकता फैलने के बाद पब्लिक ने गवर्नमेंट चेंज कर दी। सीधी सी बात इतना हमको पता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई और इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनिस बने। उन्होंने यहाँ पे आदेश दिया कि ऑपरेशन डेविल हंट जो है लॉन्च करना है। ठीक है, ये ऑपरेशन लॉन्च होने के बाद जो भी प्रो हसीना गैंग्स मतलब जो शेख हसीना जो पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थे रिस्पेक्टेड, वो दूसरे देश चले गए, लेकिन उनके कुछ साथी हैं जो बांग्लादेश में अभी भी अराजकता फैला रहे। ठीक है, ये अटैक कर रहे स्टूडेंट्स पे। ठीक है, जो प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने उस समय साथ नहीं दिया था, ऐसा यहाँ पे इन्होंने किया है। ठीक है, अब ये प्रोटेस्ट और ये हंगामे और भी ज़्यादा बढ़े जिन्होंने इनके घर के ऊपर हमला उस समय किया था। ठीक है, उस समय जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो शेख हसीना के घर के ऊपर प्रोटेस्ट हो गया, इंक्लूडिंग उनके जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे हमला शुरू हुआ। और यहाँ पे एक म्यूजियम है जहाँ पे है बांगा बंधु। तो ये जो क्लैशेस हो रहे हैं उसके खिलाफ मोहम्मद यूनुस जो है उन्होंने बोला है कि बांग्लादेश में अराजकता नहीं चाहिए, देश शांति से चलना चाहिए, डेमोक्रेसी के मार्ग में चलना चाहिए, रूल एंड लॉज वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। तो इन सब के लिए यहाँ पे डेविल हंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो अभी बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है। अभी यहाँ पे जो इंटरिम लीडर है चीफ ऑफ द नेशन वो है मोहम्मद यूनुस, नोबेल प्राइज यहाँ पे उनको मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे एक लोन अप्रूव हुआ है बहुत ज़्यादा अमाउंट का, जिसकी यहाँ पे हमें प्राइस बतानी है। दिस इज अ इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक है, ये क्यों दिया गया? रिहेबिलिटेशन ऑफ लैंडस्लाइड अफेक्टेड एरिया इज वायनाड केरला। ठीक है, तो 2024 में जो लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें भारी मात्रा में लोग यहाँ पे अफेक्ट हुए थे, लोगों की मृत्यु हो गई थी, कोई एक दूसरे से बिछड़ गया था, तो उसको रिहेबिलिएट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का टूटा है, जो यहाँ पे कनेक्टिविटी बिगड़ी है, उसके लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को 529 करोड़ का यहाँ पे लोन दिया है विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो चलिए केरला के बारे में देखते हैं और ये लोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए ये लोन सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रिस्टोरेशन का काम वहाँ पे करना है। ठीक है, जो क्रिटिकल फैसिलिटीज हो गया, लाइट्स हो गए, रास्ते हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, इन सबको फिर से वहाँ पे बनाने का काम इस लोन के द्वारा राज्य सरकार करेंगे। ठीक है, जिस समय वायनाड में, केरला वायनाड में ये ट्रेजेडी हुई थी उस समय 300 प्लस लोग यहाँ पे दुखद हुए थे। डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन लोगों का हुआ था और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हुआ था, जिससे कनेक्टिविटी टोटली ब्रेक डाउन हो गई थी। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 529 करोड़ का लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पे रिहेबिलिटेशन के लिए दिया है। ठीक है, अब देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो केरला के चीफ मिनिस्टर है, आप जैसे फोटो में देख सकते हो, ये है पिनेराई विजयन। ठीक है, जो गवर्नर सर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। जो कैपिटल है केरला की वो है वायनाड। एंड लिटरेसी रेट जो भी है
वो है 96.1 फॉर मेल्स एंड 92.1 फॉर फीमेल्स। तो लिटरेसी के भी मामले में केरला सबसे प्रथम नंबर पे आता है। चलिए आगे बढ़ते, थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी एक वेसल, एक नाव, एक जहाज हमारे आर्मी के लिए यहाँ पे विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड से लॉन्च की गई, इसका इंडक्शन हो चुका है। तो ठीक है, तो इंडक्शन फॉर 25T बुलाड पुल बीपी तक हैज वॉज हेल्ड ऑन 12 फेब 2025, जो अभी हुआ है, ये विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में हुआ है। तो इसका नाम क्या है, जो हाल ही में अभी हमारे नेवी में एक 25T बॉलट पुल बीपी तक हुआ है, उसका नाम क्या है? तो जैसे ही आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, अश्व उसका नाम है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अब ये यहाँ पे लॉन्च क्यों किया है? ठीक है, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू नेवल शिप एंड सबमरीन्स। ठीक है, तो जो भी समंदर में सबमरीन्स होती है या बड़ी बड़ी जहाज जो होती है, उसके लिए अनब्रीथिंग ब्रीथिंग जो भी चीज़ें, लोड ओवरलोड एंड उनको रास्ता थोड़ा जहाँ पे कठिनाई भरा होता है वहाँ से पार करवाने के लिए ये जो 25T बोलैर्ड पुल ये तक अश्व जिसका नाम है वो काम करेंगे। ठीक है, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अफ्लोट फायर फाइटिंग सपोर्ट टू शिप। ठीक है, एंकरेज। ठीक है, जो छोटे मोटे काम एक नेवी शिप को, एक शिप को लगते हैं, वो यहाँ पे ये काम करेंगी। ऑल्सो हैव अ कैपेबिलिटी टू कंडक्ट लिमिटेड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी ये जो है अश्व काम करने वाला है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम डॉकयार्ड से इसको भारतीय नेवी में इसका इंडक्शन किया गया था इन प्रेजेंस ऑफ रियल एडमिरल की श्रीनिवास, ये चीफ गेस्ट इस प्रोग्राम के थे। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैज इंट्रोड्यूस्ड द न्यू बिल इनकम टैक्स बिल 2025 विच विल रिप्लेस विच इनकम टैक्स बिल। ठीक है, तो ये जो नया बिल अभी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम ने जो इंट्रोड्यूस किया है, इनकम टैक्स बिल 2025, ये किसको रिप्लेस करने वाला है? तो ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो हाल ही में हमारे यहाँ अभी जो न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 आया है, ये लोकसभा में 13 फरवरी को पास हो चुका है। और ये जो है अभी कौन से जो पुराना बिल है उसको रिप्लेस करने वाला है, ये रिप्लेस द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो 1961 का जो यहाँ पे बिल है उसको ये रिप्लेस करने वाला है। ठीक है, ये बिल किस चीज़ पे फोकस करेगा? टैक्सेस के सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूसिंग टैक्स डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर वो फोकस करने वाला है, लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए, 1961 वाले बिल को ये रिप्लेस करने वाला है। ठीक है, अब देखिए, इन विच स्टेट द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ठीक है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होने वाला है कर्नाटका। देन सिक्स क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन। ठीक है, तो इन शख्स को, जिसको आप फोटो में देख सकते हो, इनका नाम है श्री एम वेंकटेश। तो नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन के जो अभी चेयरमैन बने हैं हाल ही में, उनका नाम है श्री एम वेंकटेश। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी इस वीडियो के या हमारे डेली करंट अफेयर सेशन के जो भी पीडीएफ्स है, वो फ्री में आपको अवेलेबल करा दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। डेली 6 बजे सुबह आपको डेली करंट अफेयर सेशन एजुटेक चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। ठीक है, थाईपुसम फेस्टिवल 2025 स्टार्टेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो ये जो है, ये कौन से स्टेट में ये जो फेस्टिवल है 2025 ये बिगिन हुआ है, जिसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं, ऐसे बहुत सारे उत्सव अभी अभी यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो सांबर उत्सव 2025 का राजस्थान में हुआ है, नागोबा जत्रा महोत्सव तेलंगाना, कचाई लेमन मणिपुर, मोंढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात, पुष्कर मेला जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख, सोनपुर मेला बिहार, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान, बथकुम्मा फेस्टिवल तेलंगाना, जो फ्लावर्स का एक बहुत बेहतरीन फेस्टिवल होता है। ठीक है, हरेली और छेर छेरा महोत्सव छत्तीसगढ़, नागा मिर्चा महोत्सव
नागालैंड, जलीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु, कंबला फेस्टिवल कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, सैम नजूमा वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु रिसेंटली पास अवे। ठीक है, तो ये जो पहले प्रेसिडेंट बने, ये कौन से देश के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है सैम नाजूमा। ठीक है, तो ये नामीबिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो अभी हाल ही में यहाँ पे उनका देहांत हुआ है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से 1990 में नामीबिया को स्वतंत्रता दिलवाने वाले सैम नजूमा का जो देहांत हो गया वो 95 वर्ष में हुआ है। वो इस देश के नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, वह देश के राष्ट्रपिता के रूप में भी माने जाते थे, जिनका नाम था नजूमा, सैम नजूमा। ठीक है, अब उसके बाद नामीबिया की जो राजधानी है आप यहाँ पे देख सकते हो, विंडहॉक। जो नामीबिया की करेंसी है उसका नाम है नामीबियाई डॉलर, और जो प्रेजेंटली यहाँ पे राष्ट्रपति है जिनका नाम है नेटुम्बो नंदी नेद्तवा। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम जैसे ही बात करते हैं तो बाय विच ईयर इंडिया हैज एम टू बी फ्री बाय लिम्फेटिक फिलेरेसिस। ठीक है, जिसे हम हाथी पांव भी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सिम्टम जो होता है किसी मॉस्किटोज के काटने के कारण हमारे ब्लड में जो भी पैथोजन है वो यहाँ पे अफेक्ट करता है। तो हमारा एम है कि इस रोगों को हम 2027 तक हमारे भारत देश से टोटल एलिमिनेट कर चुके होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु विल बी ऑनर्ड विथ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड बाय 2025 फीफा इंटरनेशनल IIFA। ठीक है, तो जिनको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट की कैटेगरी में अवार्ड मिलने वाला है उनका नाम है राकेश रोशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी और मैक्रोन ने एक कंसल्टेंसी ओपन की है फ्रांस के किस सिटी में, तो जिसका सही आंसर है मार्सले। ठीक है, अब देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये न्यूज़ में इसलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है वो इंडियन कंसल्टेंसी को मार्सले में 12 फरवरी को ओपन कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इंडिया के सेकेंड डिप्लोमेटिक यहाँ पे कंसल्टेंसी है जो यहाँ पे ओपन हुई है, और वे ऐसे सिटी में हुई है जहाँ पे सिटी में ट्रेड, इकोनॉमिक और कॉन्सुलर टाइज, यहाँ पे जो हमारे जो परराष्ट्रीय नीतियाँ है उसे बहुत मजबूत बनाने के लिए ये कंसल्ट यहाँ पे ओपन किया गया है। ठीक है, सिटी फ्रांस मार्शली ये फ्रांस की है। ठीक है, फ्रांस में अभी कैपिटल पेरिस है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर फ्रांसिस्को बैरो। यूरो यहाँ की करेंसी है। सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है वो है यहाँ पे ट्रेड के लिए, जैसे बोला है कि भारत और फ्रांस का व्यापार अगर हमें मजबूत करना है तो वो इस सिटी में यहाँ पे ओपन किया गया है। ये पेरिस में लोकेट है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड कॉरिडोर भी हमारा इंडिया और यूरोप के बीच में बनता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल भी न्यूज़ बड़ी अच्छी हमारे लिए साबित हो चुकी है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, भारत देश में फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस के ऊपर फरवरी 24-25 में हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फोटो में आप चीज़ देख रहे हो उसे कहते हैं भारत मंडपम। तो ये जो फर्स्ट रीजनल डायलॉग है ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस, ये भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होने वाला है। ठीक है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अरेंज करने वाली है, ये कंडक्ट करने वाली है। तो आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर कौन है। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है, एंड द एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्बिचरी से रिलेटेड है। ठीक है, पद्मश्री अवॉर्डी शुकी बोम्बगौड़ा द रिनोन्ड फोल्क सिंगर ऑफ कर्नाटका, हालांकि वोक्कालिंगा कम्युनिटी से है, उनको किस नाम से भी और जाना जाता है। तो ये देख सकते हैं पद्मश्री अवॉर्डी शुकी बोम्बागोडा, तो इन्हें वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑर्बिचरीज में पूछ सकता है, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। देखिए, ये कर्नाटका के हालांकि वक्कालिंगा समुदाय से प्रसिद्ध लोक गायिका जिनका नाम है सुकरी बोम्मागौड़ा, जिनका 13 फरवरी को 88 वर्ष के आयु में निधन हो चुका है। ठीक है, इनको क्यों याद रखा जाता है या इन्हें क्यों ऐसा पुरस्कार दिया गया पद्मश्री। ठीक है, तो ये जानते हैं। ठीक है,
तो लोक परंपराओं को, जो कल्चर है, उनको विश्व चलते फिरते विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब ही वो होता है कि जहाँ पे अपूर्व बहुत सारा ज्ञान एक जगह जमा हो, जिसने कलेक्टिवली एक ज्ञान को कलेक्ट किया गया हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इन्होंने लगभग 5,000 गाने याद किए कल्चरल, और हालांकि संगीत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम? तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क असम में लोकेटेड है? तो इसका सही उत्तर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। आप यहाँ पे ये प्राणी देख सकते हैं, सिंगल हॉर्न राइनो को प्रोटेक्शन के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चलाया जाता है, जो असम में सिचुएटेड है। अब हम 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इन विच कंट्री हैज यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च उगबाद क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट? तो ये सोमालिया में इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये फूड एंड एग्रीकल्चर लॉन्च 7 ईयर प्रोजेक्ट चलने वाला है सोमालिया में, टू इम्प्रूव क्लाइमेट अडेप्टेशन फॉर वल्नरेबल कम्युनिटीज, जहाँ पे 95 मिलियन का ये प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसका नाम है उगबाद, मीनिंग मतलब आशा। ठीक है, तो नामीबिया में एक उम्मीद की किरण उगबाद प्रोजेक्ट से डेवलप होने वाली है, जिसे FAO लॉन्च करने वाला है। 7 साल ये प्रोजेक्ट चलेगा, जिसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा क्लाइमेट चेंज एंड सेंडिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका था अक्टूबर 2024 में, जैसे कि हमने बात की है क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर को सेंडिंग करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। ठीक है, अब सोमालिया में हर बार बहुत क्लाइमेट रिस्क होता है, यहाँ पे कोई वेदर ऐसा परफेक्ट नहीं होता, तो जिसके कारण एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और लोगों की लाइवलीहुड्स को ये अफेक्ट करता है। ड्रॉट जैसे सूखा, फ्लड भारी मात्रा में हमने देखे थे 2020-2023 में, जिसने मिलियंस ऑफ लाइफ को यहाँ पे अफेक्ट किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, इन एक्टर को तो आप जानते ही होंगे। तो विच एक्टर रिसीव्ड फ्रांस प्रेस्टिजियस अवार्ड? फ्रांस का प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो किस एक्टर को मिला है? ठीक है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है एरोनॉटिक्स मेडल। ठीक है, ये मिला है टॉम क्रूज को। ठीक है, तो ये जो एक्टर है उनका नाम है टॉम क्रूज। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो हमारी ऐसी ही वीडियो डेली सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आपको हमारे चैनल पे लाइव हो जाएंगी। एंड दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर की PDFs फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप सबकी एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।